Hello, my dear friends. Once again, I welcome you to our YouTube channel, Antero English. My dear friends, in last video, we learned how to use has and have for possession, relationship, and ownership. In this video, we are going to learn the use of had in past possession, ownership, and relationship type of sentences. Let us see on the screen, friends. We have a very simple sentence for you to understand the use of had. स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, आई हैड अ हाउस. जब कभी भी हम पास्ट की बात करते फ्रेंड, मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक अच्छा सा मकान था, मेरे पास एक कार थी, तुम्हारे पास मौका था. ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं पास्ट में, वहां पर हम यूज करते हैं हैड का. पोजेशन मतलब मैंने बताया था फ्रेंड्स, रखने का अधिकार. रिलेशनशिप, जब किसी सेंटेंस किसी बेसिकली सब्जेक्ट के साथ किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये दिखाया जाए, जैसे मेरे पास मेरी कार थी, तो किसके पास कार थी? मेरे पास थी, मेरी कार थी. तो यहां पर कार के साथ एक रिलेशन आ रहा है. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं फ्रेंड्स, ये सारा कुछ पास्ट में आपको सीखने को मिलेगा, जहां पर हैड का यूज होता है. बहुत सिंपल सा फ्रेंड, हिंदी का जो रूल्स होता है वो स्क्रीन पर हमेशा हम लिखते हैं, जिससे आप उसे आराम से रिवाइज कर लें, समझ लें और आसानी से बात को पकड़ पाएं कि एग्जैक्टली ये रूल्स कहां पर यूज होता है. तो हैड का यूज कहां होता है फ्रेंड्स? हैड का यूज होता है पास्ट में अधिकार के लिए. संबंध का भाव जहां पर आता है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं. आइए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल्स देखते हैं. बहुत आसान रूल है फ्रेंड्स, सो इजी, सो सिंपल टू लर्न. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस कॉम्प्लीमेंट. फ्रेंड्स, ए एंड एन का जो यूज है ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था. अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको रिपीट करके एक बार दोबारा देख सकते हैं. 3 तरीके के पर्सन होते हैं फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हर वीडियोस में हम आपको रिपीट करा रहे हैं. तो यहां पर हैड सारे सब्जेक्ट्स के साथ आता फ्रेंड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो. जैसे सारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का यूज करते हैं. जैसे आई हैड अ कार, वी हैड अ कार, यू हैड अ कार, शी हैड अ कार. आप देख पा रहे होंगे सबके साथ हैड रिपीट हो रहा है, क्योंकि पास्ट में पास रखने के लिए, पास होने के लिए हम हैड का यूज करते हैं. कुछ एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं. जैसे मेरे पास एक कलम थी, आई हैड अ पेन. हमारे पास एक मकान था, वी हैड अ हाउस. मेरे पास एक सुंदर सी अंगूठी थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल रिंग. उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार. इस तरीके से हम जनरल अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेंड्स बना सकते हैं और बना करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आइए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसका क्या रूल हम यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट. बहुत आसान है समझने में. सब्जेक्ट ही, शीट, आई, वी, यू, दे कुछ भी हो सकता है. उसके साथ फ्रेंड्स हम किसका यूज करते हैं? नो का यूज करते हैं. जैसे आई हैड नो पेन, वी हैड नो हाउस, हमारे पास मकान नहीं था. मेरे पास अंगूठी नहीं थी, वी हैड नो ब्यूटीफुल रिंग, हमारे पास सुंदर अंगूठी नहीं थी. इसी तरीके से आप फ्रेंड्स नेगेटिव में भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों. अब बात करते हैं नेगेटिव के कुछ और सेंटेंसेस है स्क्रीन पर. जैसे मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम. दोस्तों, मेरे पास आइडिया नहीं था, आई हैड नो आइडिया. तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, यू हैड नो चॉइस. तो उस समय तुम्हारे पास विकल्प नहीं था. तो इस तरीके से दोस्तों हम अलग अलग तरीके के. अच्छा, एक चीज और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाइए, जो जनरल वर्बल सेंटेंस ऐसे हों जो हम डेली लाइफ में हम किसी के साथ बोल के प्रैक्टिस कर पाए. प्रैक्टिकल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस हम बनाने की कोशिश करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या फ्रेंड्स? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस कॉम्प्लीमेंट. क्या मेरे पास एक कलम थी? हैड आई अ पेन. क्या हम लोगों के पास एक मकान था? हैड वी अ हाउस. क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था? हैड दे नॉट इनफ मनी. हैड आई नो टाइम.
क्या मेरे पास समय नहीं था? फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हर बार हम WH टाइप रूल्स की भी एक्सरसाइज इसी के साथ बताते हैं, जिससे आपको चारों तरीके के सेंटेंस की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपको कहीं रूल्स के लिए कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे मेरे पास एक कलम कैसे थी? फ्रेंड्स, हाउ किसका यूज है? हाउ हैड आई अ पेन? हम लोगों के पास एक मकान क्यों था? तो वाई हैड वी अ हाउस? फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट हमारी सिर्फ ये है कि आप जितने भी एक्सरसाइजेज हैं आप इनको रेगुलर करते जाइए। सबसे लास्ट में हम आपको बार बार इसीलिए प्रैक्टिस वर्क देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेंटेंस को रिपीट कीजिए, सेंटेंस को बनाइए, रूल्स को फॉलो कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत प्यारा सा प्रोवर्ब है, छोटा सा कोट है आपके लिए, वेलकम न्यू वर्ड्स एंड योर वोकैबुलरी विल बी स्ट्रांग। मतलब यह है कि जो वर्ड आपके दिमाग में है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली कम से कम 10 न्यू वर्ड्स की हम एक्सरसाइज करें। अभी आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स हम वोकैबुलरी की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराने वाले हैं। कुछ बहुत यूजली जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हमारे लाइफ में, हम उनकी भी एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आएंगे। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, 30 to 50 सेंटेंसेस आप डेली बना रहे होंगे, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन आपसे करते हैं। रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।